दोस्तों, कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो देखते वक्त आपको दरवाजा लॉक करना पड़ता है, हेडफोन्स लगाने पड़ते हैं और वॉल्यूम भी कंट्रोल में रखना पड़ता है, क्योंकि अगर गलती से भी फैमिली के साथ देख ली ना तो भाई रिमोट ढूंढते ढूंढते जान निकल जाएगी। वो पापा का तुम्हारी तरफ देखना, मम्मी का सीधा चैनल चेंज करना और तुम्हारा इनोसेंट सा फेस बनाना, भाई उस मोमेंट से बुरा कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 7 ऐसी नेटफ्लिक्स मूवीज जिनमें इतने सारे अनकंफर्टेबल सीन्स हैं कि ये मूवीज तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अकेले में ही देखनी चाहिए। और हाँ, दरवाजा लॉक करना मत भूलना, वरना इज्जत का फलूदा हो जाएगा। तो चलो देखते हैं कौन सी हैं वो 7 मूवीज। नंबर 7 पर है 365 डेज। दोस्तों, ये मूवी है ना, इसने रिलीज होते ही पूरी दुनिया में हल्ला मचा दिया था। कहानी की शुरुआत होती है एक इटालियन माफिया से, जो कि एक लड़की को किडनैप कर लेता है। और उस लड़की को किडनैप करके वो क्या करता है, वो उसे 365 डेज का टाइम देता है कि वो उस माफिया से प्यार कर ले। और दोस्तों, इन 365 डेज में जो कुछ होता है ना, वो इतना इंटेंस है, इतना अनकंफर्टेबल है कि मैं यहाँ बता भी नहीं सकता। ये मूवी अगर गलती से भी फैमिली के साथ लगा दी ना तो भाई पहले सीन में ही जमीन फाड़ के अंदर घुसना पड़ेगा, लेकिन अकेले में देखोगे तो पॉपकॉर्न लेके बैठ जाना। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में से 3.3। हाँ दोस्तों, रेटिंग लो है, लेकिन जो देखना है वो सब है इस मूवी में। नंबर 6 पर है अमर। दोस्तों, ये एक स्पेनिश मूवी है जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। कहानी है एक लड़के और लड़की की, दोनों में अट्रैक्शन होता है, दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। और दोस्तों, जब ये दोनों करीब आते हैं ना तो जो सीन्स आते हैं वो इतने रॉ हैं, इतने इंटेंस हैं कि आप स्क्रीन से नजर हटा नहीं पाओगे। ये मूवी देखते वक्त रूम का दरवाजा तो लॉक करना ही पड़ेगा, फोन भी साइलेंट पे रखना पड़ेगा, क्योंकि इस मूवी की आवाजें भी बहुत अनकंफर्टेबल हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में से 5.8। स्पेनिश में है, सबटाइटल्स अवेलेबल हैं। फैमिली के साथ भूल के भी मत सोचना। नंबर 5 पर है डार्क डिजायर। दोस्तों, ये एक मैक्सिकन थ्रिलर है और नेटफ्लिक्स की सबसे पॉपुलर शोज में से एक है। कहानी है एक शादीशुदा औरत की जिसके पति के साथ उसकी लाइफ बोरिंग हो चुकी है, और फिर उसकी लाइफ में एक नया लड़का आता है। और दोस्तों, उसके बाद जो होता है वो इतना इंटेंस होता है, इतना अनकंफर्टेबल होता है कि हर दूसरे सीन में आपको वॉल्यूम चेक करना पड़ेगा कि कहीं ज्यादा लाउड तो नहीं है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ अनकंफर्टेबल सीन्स की मूवी नहीं है, इसमें एक मर्डर भी होता है, ट्विस्ट्स भी हैं और सस्पेंस भी जबरदस्त है। लेकिन सीन्स इतने हैं कि फैमिली के साथ देखना सुसाइड के बराबर है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में से 5.6। स्पेनिश में है, सबटाइटल्स अवेलेबल हैं। नंबर 4 पर है सेक्स लाइफ। हाँ दोस्तों, नाम से ही समझ आ रहा होगा कि इस मूवी में क्या होने वाला है। कहानी है एक शादीशुदा औरत की जिसको अपनी शादी के बाद अपनी पुरानी लाइफ याद आने लगती है। और पुरानी लाइफ में क्या था दोस्तों, पुरानी लाइफ में वो इतनी वाइल्ड थी, इतनी फ्री थी कि उसकी मेमोरीज ही इतनी इंटेंस है कि आप देख के हैरान रह जाओगे। और इस मूवी में तो दोस्तों प्रैक्टिकली हर दूसरा सीन अनकंफर्टेबल है। ये मूवी देखते वक्त दरवाजा लॉक करना, हेडफोन्स लगाना और स्क्रीन की ब्राइटनेस भी कम रखना, क्योंकि अगर पीछे से कोई झांक भी लेना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये एक्चुअली एक सीरीज है दोस्तों, नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। IMDb रेटिंग है 10 में से 5.4। नंबर 3 पर है फेयर प्ले। दोस्तों, ये 2023 की मूवी है और नेटफ्लिक्स पर बहुत पॉपुलर रही है। कहानी है एक कपल की जो कि वॉल स्ट्रीट पे काम करते हैं। दोनों की अच्छी जॉब है, सब परफेक्ट चल रहा है, लेकिन जब लड़की को लड़के से बड़ी प्रमोशन मिलती है तो दोनों के रिश्ते में ईगो आ जाता है, पावर स्ट्रगल शुरू होता है। और ये पावर स्ट्रगल सिर्फ ऑफिस में नहीं होता दोस्तों, ये बेडरूम में भी होता है। और जिस तरह ये बेडरूम सीन्स दिखाए गए हैं वो इतने रॉ हैं, इतने इंटेंस हैं कि फैमिली के साथ देखना पॉसिबल ही नहीं है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में से 6.3। इंग्लिश में है, नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नंबर 2 पर है ऑब्सेस्ड। दोस्तों, ये एक कोरियन मूवी है और कोरियन मूवीज जब डार्क होती है ना तो बहुत डार्क होती हैं। कहानी है एक मिलिट्री ऑफिसर की जिसकी शादीशुदा लाइफ चल रही है, सब परफेक्ट है, लेकिन उसकी लाइफ में एक नई औरत आती है और दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता शुरू होता है जो बिल्कुल गलत है, लेकिन दोनों रुक नहीं पाते। और दोस्तों, जब ये दोनों करीब आते हैं ना तो जो सीन्स आते हैं वो इतने इंटेंस होते हैं कि आपको रूम का दरवाजा 2 बार चेक करना पड़ेगा कि लॉक है या नहीं। लेकिन सिर्फ अनकंफर्टेबल सीन्स नहीं है दोस्तों, इसमें एक मर्डर भी होता है, और वो मर्डर कौन करता है ये जान के आप शॉक में आ जाओगे। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में से 6.4। कोरियन में है, सबटाइटल्स अवेलेबल हैं। और दोस्तों, नंबर 1 पर है वो मूवी जिसको देखते वक्त तुम्हें दरवाजा ही नहीं, खिड़की भी बंद करनी पड़ेगी, लस्ट स्टोरीज। दोस्तों, ये एक इंडियन मूवी है, नेटफ्लिक्स इंडिया की सबसे पॉपुलर मूवीज में से एक है। और इस मूवी को बनाया है अनुराग कश्यप, जोया अख्तर, दिबाकर बैनर्जी और करण जौहर ने, यानी कि बॉलीवुड के 4 सबसे बड़े डायरेक्टर्स ने मिलकर ये मूवी बनाई है। इस मूवी में 4 अलग अलग कहानियां हैं और हर एक कहानी में एक कॉमन चीज है। वो कॉमन चीज क्या है? डिजायर, चाहत, वो फीलिंग्स जिनके बारे में लोग बात नहीं करते लेकिन सोचते सब हैं। और दोस्तों, इन 4 कहानियों में जो सीन्स है ना वो इतने रियल हैं, इतने रॉ हैं, इतने अनकंफर्टेबल हैं कि फैमिली के साथ तो देखना दूर की बात, अकेले में भी देखते वक्त लेफ्ट राइट चेक करना पड़ेगा। एक कहानी में तो ऐसा सीन है कि बात करना भी मुश्किल है यहाँ पे। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में से 6.4। हिंदी में है, नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। और सबसे अच्छी बात, ये इंडियन मूवी है तो सबटाइटल्स की जरूरत भी नहीं। तो दोस्तों, ये थी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल टॉप 7 ऐसी मूवीज जो तुम्हें अकेले में देखनी चाहिए। और हाँ, रूल्स याद रखना, दरवाजा लॉक करना, हेडफोन्स लगाना, ब्राइटनेस कम रखना, और अगर कोई नॉक करे तो पहले फोन में स्विच करना। और अगर गलती से फैमिली के साथ देख ली तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो वार्न कर दिया था। आप कमेंट में बताओ, पहला, इनमें से कौन सी मूवी आपने पहले से देखी है? दूसरा, कौन सी मूवी सबसे पहले देखने वाले हो? तीसरा, क्या आपको ऐसी और मूवीज की लिस्ट चाहिए? लाइक करो, शेयर करो अपने अकेले रहने वाले दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार लिस्ट के साथ। क्या देखूं भाई को फॉलो करते रहिए।